नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा मापा जाता है। सबसे पहले उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, जीबीए जीडीपी। आय विधि, इनकम मेथड, एनडीपी। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर राष्ट्रीय आय। एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए इक्वल टू नेशनल इनकम। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। साइमन कुडनेस ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया है। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उत्पाद योग फाइनल प्रोडक्ट टोटल कहा जाता है। वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। मध्यवर्ती उपभोग, इससे अभिप्राय गैर कारक आगतों नॉन फैक्टर्स इनपुट के मूल्य से है। वे सभी आगतें जो भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के कारक आगत के अंतर्गत अतिरिक्त होती है, गैर कारक आगतें हैं। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वस्तु अथवा सेवाओं के उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर की गई मूल्य वृद्धि का मापन करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करना। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। विक्रय, सेल, स्टॉक परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस घरेलू बिक्री, डोमेस्टिक सेल प्लस निर्यात। माध्यमिक उपभोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, घरेलू उपभोग, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस आयात इंपोर्ट्स। स्टेप 1, मूल्य संवर्धी बराबर अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस माध्यमिक उपभोग। वैल्यू एडेड बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेकेंड स्टेप, मूल्य समृद्धि बराबर सकल मूल्य वृद्धि बाजार मूल्यों पर माइनस सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर। वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस इक्वल टू जीवीए मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस। सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर माइनस मूल्य ह्रास प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर और राष्ट्रीय आय। जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी इक्वल टू एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी मीनिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनकम मेथड, आय मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर बाउले तथा रॉबर्टसन के अनुसार आय गणना विधि के अंतर्गत आयकर देने वाली सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है। ऐसा करने के लिए कभी कभी देश में विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है तथा उनकी आय के आधार पर देश की कुल आय का अनुमान लगाया जाता है। आय विधि, इनकम मेथड। कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, वेतन या मजदूरी, सैलरी और वेजेस। प्रत्यक्ष आय, नगद भुगतान प्लस अन्य लाभ, वेजेस इन काइंड। अप्रत्यक्ष आय जैसे रहने के लिए घर, यातायात सुविधा, नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में सहयोग, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। परिचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, किराया, रेंट, रॉयल्टी, लाभ, प्रॉफिट, इसमें आ जाता है निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, लाभांश, डिविडेंड, प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग्स। मिश्रित आय, मिक्स इनकम में छोटे व्यापारियों से होने वाली आय।
NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय। अब भारत के सामान्य निवासी तथा भारत के गैर निवासी कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे है। भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय IMF के कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि में रह रहे विदेशी नागरिक, शेष विश्व में भारत के राजदूत। भारत के गैर निवासी में विभिन्न देशों जैसे कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF के कार्यालय में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, भारत में शेष विश्व के राजदूत। अब है घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित आय का कुल योग है, भले ही यह आय निवासियों द्वारा अर्जित की गई हो अथवा गैर निवासियों द्वारा। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सम्मिलित नहीं होती। राष्ट्रीय आय या एक देश की निवासियों द्वारा सृजित कारक आय का कुल योग है, भले ही यह आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो अथवा शेष विश्व में। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सम्मिलित होती है। अब है फैक्टर इनकम, साधन आय और हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। इसका अभिप्राय उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाने वाली आय से है। यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होती है। यह अर्जित आय अवधारणा संबंधी है। यह उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरण किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। हस्तांतरण ट्रांसफर इनकम होता है। इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादन सेवाओं को प्रदान किए प्राप्त होने वाली आय से है। यह ना तो राष्ट्रीय आय में है, ना ही घरेलू आय में सम्मिलित होती है। यह संप्रांति संबंधी अवधारणा है। यह समानता परिवार एवं सरकार द्वारा प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि। अब है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। इस विधि को व्यय विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल बचत का योग होती है। इस विधि से आय की गणना के लिए उपभोक्ता की आय तथा उनकी बचत से संबंधित आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। चूँकि इस प्रकार के सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इस विधि का प्रयोग सामान्यतः कम किया जाता है। भारत में उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड तथा आय विधि, इनकम मेथड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रचलित मूल्यों, करेंसी प्रिवेलिंग प्राइसेस तथा स्थिर आधार वर्ष मूल्यों, कॉस्ट बेस ईयर प्राइसेस पर जारी किए जाते हैं। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं राष्ट्रीय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक, निवल निर्यात, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। स्टेप 1, सकल घरेलू उत्पाद प्लस बाजार मूल्यों पर व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस निवल निर्यात। तो GDP मार्केट प्राइस पर PFCE प्लस GFCE प्लस GDI प्लस नेट एक्सपोर्ट। स्टेप 2, सकल घरेलू उत्पाद माइनस बाजार मूल्यों पर माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। GDP माइनस MP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFIA इक्वल टू NNPFC फैक्टर कॉस्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।